जय जिनेंद्र। आज जो हमारा टॉपिक हम ले रहे हैं वो ये है कि हम सब कहाँ से आए हैं, है ना। हमारा जो ओरिजिनल स्टेट है वो क्या था और हम कहाँ से निकलकर इस रूप में अभी आए हैं। और ये बात हम सभी जीवों के लिए लागू होती है कि जितने भी जीव हमको नज़र आ रहे हैं वे सभी जीव कहाँ से आए हैं, है ना। उनका जो ओरिजिनल पॉइंट है वो कहाँ है, वो हम आज इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए हीरे की खान होती है, सोने की खान होती है, तो उन खान से जो है हमको हीरा और सोना प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो सब जीव हैं वो सब हम सब कहाँ से आए हैं, हम सब निगोद से आए हैं। निगोद शब्द है, इसको आप बहुत अच्छे से पकड़िएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए निगोद क्या होता है कि एक तरह से वनस्पति का एक जीव के दो भेद होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है प्रत्येक। तो जो साधारण वनस्पति कायिक जीव होते हैं उनको निगोद बोला जाता है, उनको निगोदिया जीव के नाम से समझा जाता है। तो निगोद में क्या होता है कि अनंत जीव जो है वो एक साथ एक ही शरीर को जो है अपना शरीर बनाते हैं, है ना। और वहाँ पे वो एक साथ ही जन्म लेते हैं, एक साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं, एक साथ ही उनका आहार होता है, एक साथ ही वो सुख दुख का अनुभव करते हैं और एक साथ ही मरण को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हम निगोदिया जीव की कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं। और वहाँ पे जो जीव हैं उनका जन्म मरण इतना फ्रीक्वेंट होता है कि जितनी हम एक श्वासोच्छ्वास लेते हैं उतनी देर में तो वो 18 बार उनका जन्म हो जाता है, 18 बार उनका मरण हो जाता है। यानी आप सोचिए कि जन्म मरण का कितना तीव्र दुख जो है वहाँ पर जीव भोगता है। वहाँ पे जीव जो है उसका जो ज्ञान, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, ज्ञान जो गुण है, वो गुण तो उसमें विद्यमान है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कर्मों के द्वारा दबा दिया गया है कि वो ऑलमोस्ट जो है अज्ञानी की तरह वहाँ पर जीवन जीता है ना। उसमें जो है वो एकेंद्रिय पर्याय है, एकेंद्रिय पर्याय में मात्र स्पर्शन इंद्रिय उस जीव के होती है। ठीक है, वहाँ पे कर्म की बहुलता बहुत होती है, यानी कर्म सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बार बार जीव को मरण, जन्म मरण का दुख जो है वो सहन करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से जो है कर्म की मंदता होती है तो जाकर के जीव वहाँ से निकल पाता है। ठीक है, जिस तरह से आप ये देखिए कि जीव को निकलता कितने समय में है, हम इस चीज़ को समझते हैं कि निगोद पर्याय से जब जीव निकलता है बाहर तो वो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो है कर्मों की मंदता के कारण उस निगोद पर्याय से निकल के त्रस पर्याय में आते हैं। तो अभी जितने भी जीव हम सबको नज़र आ रहे हैं, या हम और आप भी इसमें इंक्लूडेड हैं, वो सब ओरिजिनल कहाँ से निकल के आ रहे हैं, निगोद से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अब निगोद से जीव कब निकलता है, जब कर्म की कुछ मंदता होती है तो वो निकल पाता है वहाँ से। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि अभी हमारे जो है कर्म की मंदता थी तो हम सब यहाँ पर निकल कर आए हैं। अब जैसे कि हम सोने की खान से सोने को निकाल लेते हैं, हीरे की खान से हीरा निकाल लेते हैं, तो क्या वो सोना और हीरे की खान तो फिर भी जो है समाप्त हो सकती है, लेकिन जीव जो है वो मतलब निगोद आप ये समझिए कि वो जीवों की खान है। वो एक तरह से ऐसी खान है जहाँ से कि अनंत जीव जो है वहाँ से निकल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अनंत जीव उस निगोद पर्याय में इटसेल्फ पाए जाते हैं। यानी अभी हमको दिख रहे हैं कि कितने सारे जीव निगोद पर्याय से निकले हुए हैं, लेकिन हमसे भी अनंत गुना जीव अभी भी निगोद पर्याय में है। ठीक है, तो वो निगोद पर्याय जो है वो कभी खाली नहीं होता। निगोदिया जो स्थान है वो कभी भी खाली नहीं होता, उसमें अनंत जीव जो है उसमें एवर रहते ही हैं। ठीक है, ये संख्या वहाँ की कभी भी ख़त्म नहीं होती है, इतने जीव हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब जीव वहाँ से निकलता है तो निकल करके हम सब इस त्रस पर्याय को प्राप्त किए हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या है कि निगोदिया जीव भी दो प्रकार के होते हैं। निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इतर निगोद, एक होते हैं नित्य निगोद। ठीक है। नित्य निगोद उनको कहते हैं जो आज तक कभी भी उस पर्याय से बाहर निकल के नहीं आए हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नित्य निगोद। यानी नित्य से, हमेशा से ही वो निगोद पर्याय में ही है, अभी तक भी वो वहाँ पर जन्म मरण कर रहे हैं। ठीक है। और एक कहलाता है इतर निगोद। इतर निगोद उसको कहते हैं जो जीव उस निगोद पर्याय से निकल के बाहर आ गया है और बाहर घूम फिर कर वो कुछ 2000 सागर वर्ष के लिए वहाँ से निकलता है। ये भी एक समय निश्चित है, इतने ही समय के लिए वहाँ से वो वहाँ यहाँ पर निकलता है। और यदि यहाँ पर आने के बाद में यदि वो अपने कर्मों का क्षय कर लेता है ना, अपने आत्मा को कर्मों से अलग कर लेता है, तो वो सिद्ध पर्याय को प्राप्त करके अपने इस जन्म मरण की संतति को खत्म कर सकता है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसको पुनः जाके निगोद में पैदा होना पड़ता है। तो ये वाले जीव जो कि घूम फिर के वापस निगोद में पहुंचते हैं, ये कहलाते हैं इतर निगोद। ठीक है। तो इस तरह से दो भेद हमने समझे हैं निगोदिया जीव के, एक है नित्य निगोद और एक है इतर निगोद। तो हम और आप, हो सकता है कि हम हमारी जो ये बाहर हम घूमने आए हैं 2000 सागर वर्ष के लिए जो हम बाहर घूमने आए हैं, तो हो सकता है हम पहली बार घूमने आए हों। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इससे पहले भी बहुत बार, अनेकों बार बाहर घूमने आए हों और वापस से क्योंकि हमने जो है ज्ञान को अर्जन नहीं करा, समीचीन ज्ञान को नहीं समझा, तो हम वापस से जो है उस पर्याय में पहुंच गए हों। ठीक है। तो ऐसा हमने असंख्य बार, अनंत बार हम वहाँ से निकल के बाहर आ भी सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारी ये पहली बार ही हम बाहर निकले हों। ठीक है। अच्छा, अब इस पर्याय से जो है यदि हमको छुटकारा पाना है तो क्या करना होगा कि हमें अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करना पड़ेगा, हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, हमें सच्चे देवशास गुरु के स्वरूप को समझना पड़ेगा, और हमें अपनी आत्मा को कर्मों से हटा के जो है सिद्ध पद को प्राप्त करना पड़ेगा। तभी जो हमारा ये फ्रीक्वेंट जन्म मरण का कार्यक्रम है, ये जो बार बार अलग अलग पर्यायों को हमको प्राप्त करना है, ये हमारी जो है पर्याय खत्म हो सकती है। देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि हम पुरुष हैं तो हमेशा से ही पुरुष रहे होंगे, हम स्त्री हैं तो हमेशा ही स्त्री रहेंगे या स्त्री रहे होंगे, हम तिर्यंच जो है वो हमेशा से तिर्यंच ही रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जो ये पर्याय हैं ये चेंज होती रहती है। मनुष्य जो कि मेल पर्याय में है ना, तो वो पुरुष जो है वो स्त्री पर्याय को प्राप्त हो सकता है, या तिर्यंच गति को प्राप्त हो सकता है, या नरक गति में भी पैदा हो सकता है। तो ये ऐसा कोई निश्चित वो नहीं है। ऐसा यदि आप मानते हैं कि पुरुष पुरुष ही बन के पैदा होता है, स्त्री स्त्री ही पैदा होती है, तिर्यंच तिर्यंच ही रहते हैं, तो ये आपकी मिथ्या धारणा है। अपनी इस धारणा को सही करिएगा। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम वहाँ से क्या होता है कि जब सोने को हम बाहर निकालते हैं, सोने को हम तपाते हैं, शुद्ध करते हैं, तो जब सोना एकदम शुद्ध हो जाता है तो वो गले में हार बन के शोभायमान होता है। तो इसी तरह से जब जीव अपने आप को शुद्ध कर लेता है तो वो सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है ना। तो सिद्ध पद क्या है, वो जीव की शुद्ध अवस्था है। ठीक है। और हमारी जो है जो मिक्स्ड अवस्था वो कौन सी है, यानी कि जो मलिन अवस्था है वो कौन सी है, वो है निगोद पर्याय। ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, देखिए हम जब सो कर के उठते हैं, है ना, डेली जब हम 6 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद लेके जब हम उठते हैं, तो हमें जो है उठते ही सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि मैंने 6 घंटे 7 घंटे अपने जो है बहुत ही अज्ञान अवस्था में बिताए हैं, है ना, ऐसी अवस्था में बिताए हैं जिसमें मेरा ज्ञान जो है वो सुप्त अवस्था में था, है ना, सोया हुआ था। तो जो है ऐसा मैंने अनंत काल तक जो है सुप्त अवस्था में, अज्ञान अवस्था में जो है खूब अपना समय व्यतीत करा है। तो अब जो है अब हमें क्या करना चाहिए, फिर हमको सुबह उठ करके उस चीज़ का जो है ध्यान करना चाहिए, है ना, कि हमने कितना समय हमारा अज्ञान अवस्था में गुजारा है। तो हे ईश्वर, कब ऐसी परिणति हो कि मैं भी जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अपनी इस जन्म मरण की संतति को समाप्त कर सकूं।
ठीक है। ऐसा बोल के, ऐसा सोच के, मन में विचार करके ये हमको डेली करना है ना? ऐसा करके फिर आप जो है 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए, यानी हम पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। पंच परमेष्ठी कौन है? वो ऐसे जीव हैं जो कि अपनी इस पर्याय को खत्म करने के मार्ग में चल रहे हैं, यानी जन्म मरण के संकट को नष्ट करने के रास्ते पे चल रहे हैं। तो हम उनका स्मरण करें। उसके बाद में हम जो है ये दोनों अंगूठों को छोड़ के जो हमारे 24 पोर हैं, इन 24 पोर पे हम 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करें, है ना? और उसके बाद में हाथ को यूँ करके जो सिद्ध शिला का आकार बना हुआ है, इसमें सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करें और उसके बाद में नमस्कार करें, ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होता है, इस चीज़ को हमको समझना है। देखिए, जो पंच परमेष्ठी होते हैं, यदि हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं तो हमारा भाग्य निखरता है ना? और यदि हम प्रतिदिन सुबह यदि इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारा भाग्य तो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छे से अच्छा होता जाएगा और हमारा ज्ञान भी जो है समीचीन ज्ञान बनेगा और हो सकता है कि हम कुछ भवों में सिद्ध पद को प्राप्त कर सकें। जय जिनेन्द्र।